हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं शॉर्टकट ट्रिक्स टू लर्न द बैंक्स दे हेडक्वार्टर्स। सबसे पहले हमें क्या याद करना है? हमें वर्ड बैंक ऑफ इंडिया को याद करना है। ये याद करना है हमें कि किसी भी बैंक के आगे अगर वर्ड बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में होगा। इट इज़ फॉर मोस्ट ऑफ द बैंक, सभी बैंक के लिए मैं नहीं बोल रही, बट मोस्टली अगर किसी भी बैंक में अगर बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है तो उसका हेडक्वार्टर मुंबई में ही होगा। इट इज़ नॉट फॉर ऑल द बैंक्स, मैं ये बार बार बोल रही हूँ, नॉट फॉर ऑल द बैंक्स, बट मोस्टली केसेस में ये पाया गया कि जिसमें बैंक ऑफ इंडिया लिखा है उनका हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। जैसे हम पढ़ लेते हैं, जैसे लिखा है बैंक ऑफ इंडिया तो इनका हेडक्वार्टर मुंबई में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, किसी भी बैंक के आगे देखिए इसमें लिखा है बैंक ऑफ इंडिया तो हेडक्वार्टर मुंबई में ही होगा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इनका हेडक्वार्टर मुंबई में है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनका हेडक्वार्टर मुंबई में है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर मुंबई में है। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी मुंबई में है, एक्सेप्ट देना बैंक। अब ये जो देना बैंक है इसको आपको कैसे याद करना है कि देना बैंक का भी हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। इसके आगे बैंक ऑफ इंडिया नहीं लिखा है, ये आपको खुद याद करना होगा कि देना बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। एंड सेकेंड इज़ यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इसके आगे भी बैंक ऑफ इंडिया लिखा है बट इसका हेडक्वार्टर मुंबई में नहीं है। तो दो केसेस में आपको याद करना होगा, एक है देना बैंक जिसमें बैंक ऑफ इंडिया वर्ड आगे नहीं लिखा है बट इसका हेडक्वार्टर मुंबई में ही है, और दूसरा है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया जिसमें वर्ड बैंक ऑफ इंडिया प्रॉपर ऐड है बट इसमें इसका हेडक्वार्टर मुंबई में नहीं है। आगे हम क्या पढ़ेंगे? दूसरी ट्रिक क्या है? द टर्म इलाहाबाद एंड कोलकाता पीपल आर यूनाइटेड। आपको क्या याद करना है कि इलाहाबाद और कोलकाता की पीपल यूनाइटेड हैं, साथ हैं, और इनका हेडक्वार्टर कैसे आपको याद करना होगा? कोलकाता। इफ़ बैंक नेम स्टार्ट्स विथ यूनाइटेड देयर हेडक्वार्टर्स इन कोलकाता। अगर किसी बैंक का नाम यूनाइटेड से स्टार्ट हो रहा है तो इनका हेडक्वार्टर कोलकाता में होगा। जैसे यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, अभी हमने आगे पढ़ा था ना बैंक ऑफ इंडिया वर्ड, जिसमें क्या होता है कि जिनका हेडक्वार्टर मुंबई में था, बट ये जो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है इनका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। दूसरा यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, इनका भी हेडक्वार्टर कोलकाता में होगा। और तीसरा है इलाहाबाद बैंक, अभी हमने पढ़ा था कि इलाहाबाद और कोलकाता के लोग यूनाइटेड हैं तो इनका हेडक्वार्टर कोलकाता होगा। तो इलाहाबाद और कोलकाता के लोग हैं तो इनका हेडक्वार्टर कोलकाता में ही होगा। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में वर्ड बैंक ऑफ इंडिया है, इसको ध्यान रखिएगा, ये मुंबई में नहीं कोलकाता में है। तीसरा है द टर्म पंजाब महिला इन न्यू दिल्ली। पंजाब महिला इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। इसको आपको कैसे याद करना होगा कि कोई भी बैंक जिसका नाम पंजाब से स्टार्ट होता है तो उनका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में होगा। जैसे पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, भारतीय महिला बैंक। जिसमें भी वर्ड आपको दिख रहा होगा कि पंजाब पंजाब है, उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? न्यू दिल्ली में। ये जो तीसरा पॉइंट है भारतीय महिला बैंक, आपने देखिए इसमें ट्रिक में क्या दे रखा है? पंजाब महिला इन न्यू दिल्ली। तो आपको दो वर्ड्स याद रखने होंगे, एक है पंजाब, दूसरा है महिला। आप ऐसे याद कर सकते हो कि पंजाबी महिला दिल्ली गई। तो इसमें आपको कैसे याद करना है? पंजाब, जहाँ पे भी पंजाब होगा उनका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में होगा, और जहाँ पे भी महिला आ जाएगा उनका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में होगा। जैसे पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, भारतीय महिला बैंक, महिला वर्ड जुड़ा, इनका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में ही होगा। ये जो चौथा है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इसमें ना पंजाब है ना महिला है, बट इनका हेडक्वार्टर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अब आपको इसको कैसे याद करना होगा? ऑन। आपको वर्ड ओरिएंटल बैंक के लिए ऑन याद करना होगा। ओ से हो जाएगा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड एन से हो जाएगा न्यू दिल्ली। तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के लिए आपको ऑन वर्ड याद करना है, जिसमें ओ वर्ड हो जाएगा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड एन फॉर न्यू दिल्ली। हमारी फोर्थ ट्रिक है, जिसमें भी वर्ड इंडियन चेन्नई होगा तो उनका हेडक्वार्टर क्या हो जाएगा? चेन्नई। जैसे इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, इसमें वर्ड कौन सा जुड़ा हुआ है? इंडियन। तो जहाँ पे भी इंडियन वर्ड जुड़ा होगा उनका हेडक्वार्टर क्या हो जाएगा? चेन्नई। हम फिफ्थ ट्रिक पे आते हैं, ये है टर्म विजय कैन बैंक बेंगलुरु। अब आपको कैसे याद करना है? विजय कैन बैंक बेंगलुरु, वर्ड बैंक से आपको याद कर लीजिएगा, बेंगलुरु होता है। तो विजय कैन बैंक बेंगलुरु, तो इसमें कौन कौन से हो जाएंगे? विजय बैंक, और कैन से हो जाएगा कैनरा बैंक। तो विजय कैनरा बैंक बेंगलुरु, इनका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? बेंगलुरु। विजया बैंक एंड कैनरा बैंक, इनका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। लास्ट हमारा है इंडिविजुअल बैंक। इंडिविजुअल बैंक क्या है? जैसे आंध्रा बैंक,
तो इनका हेडक्वार्टर आंध्रा से आप याद कर लीजिएगा कि जो ओल्ड कैपिटल है आंध्र प्रदेश की हैदराबाद। बैंक ऑफ बड़ौदा बड़ौदा हो जाएगी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र पुणे हो जाएगा। कॉरपोरेशन बैंक मंगलुरु एंड सिंडिकेट बैंक मणिपाल। ये जो कुछ बैंक्स हैं इनके लिए कोई ट्रिक नहीं, इनको आप याद कर सकते हो आसानी से। जैसे आंध्र बैंक के लिए हैदराबाद होगी ओल्ड कैपिटल, बड़ौदा के लिए आपने वडोदरा याद कर लिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पुणे, कॉरपोरेशन बैंक मंगलुरु एंड सिंडिकेट बैंक मणिपाल। सो होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। टेक केयर एंड स्टडी वेल।